हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का आज पहला लेक्चर है थर्मोडायनामिक्स का। आज पहला लेक्चर है थर्मोडायनामिक्स का। तो शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, पूरा बेस लेके। कोई भी इसमें कोई भी चीज़ नहीं छूटेगी जो आपको समझ में ना आए। जो बेसिक थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 11th 12th में जिसमें भी थर्मोडायनामिक्स है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट और IIT JEE के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बेसिक लेके चलेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स हिंदी में क्या कहते हैं? ऊष्मागतिकी। क्या कह देते हैं? ऊष्मागतिकी। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ा आएगा। शुरुआत में थोड़ा समझने वाली चीज़ है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर उन टर्म को समझ लेते हो फिर आगे बहुत आसान हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक्स समझ ही नहीं आती, उसके न्यूमेरिकल नहीं लगते। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल भी लगेंगे और सब चीज़ समझ में ही आएगा। तो थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं। तो थर्मोडायनामिक्स, कोई पूछे थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, ऊष्मागतिकी किसे कहते हैं, यही नहीं पता, उसके बारे में पढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों में आता है। तो क्या थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच है, फिजिक्स की कह सकते हो, केमिस्ट्री की, दोनों की ब्रांच होती है। जिसमें क्या किसका अध्ययन करते हैं? चेंज इन एनर्जी या चेंज इन हीट। किसका अध्ययन करते हैं? चेंज इन हीट। किसका? कोई भी सिस्टम है, कोई भी चीज़ ले ली, ठीक है, उसमें क्या अध्ययन करें? चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम। किसके द्वारा? कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई केमिकल प्रोसेस हो रही है या कोई फिजिकल प्रोसेस हो रही है, तो उसकी हीट, उसकी एनर्जी या उसकी हीट में क्या चेंजिंग आ रही है। केमिकल या फिजिकल प्रोसेस के द्वारा कोई भी सिस्टम है, उसकी एनर्जी में क्या चेंजिंग आ रही है, उसका अध्ययन करते हैं। टोटल कितनी है उससे नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है, नॉट टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बता ही नहीं सकते, ठीक है। चेंज इन हीट या चेंज इन एनर्जी, उसका अध्ययन करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री और ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। किसी निकाय में ऊष्मा परिवर्तन या ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन जिस शाखा के द्वारा करते हैं, अगर निकाय में भौतिक या रासायनिक क्रिया हुई हो तो वो शाखा क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान की ऊष्मागतिकी कहलाता है। ठीक है, तो उस शाखा को क्या कह देते हैं? ऊष्मागतिकी। डिफिनेशन याद करना कोई भी ज़रूरी नहीं है, बस समझना ज़रूरी है इसमें। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहली चीज़ इसमें जैसे क्या पढ़ेंगे? सिस्टम। क्या पढ़ लेंगे? सिस्टम। और क्या पढ़ेंगे? सराउंडिंग। सराउंडिंग, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सिस्टम पढ़ेंगे और क्या पढ़ लेंगे? सराउंडिंग। ठीक, तो सिस्टम क्या होता है? हिंदी में कहते हैं निकाय, पहले उसी के बारे में समझ लो। सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? निकाय। सराउंडिंग को वैसे क्या कहते हैं? परिवेश। देखो, यूनिवर्स की कोई भी चीज़ है, यूनिवर्स की कोई भी चीज़ है जिसको हम अध्ययन करने के लिए किसके द्वारा? ऊष्मागतिकी के द्वारा, थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा उसका अध्ययन करें, यानी कि उसमें हीट चेंज कितनी हो रही है या एनर्जी चेंज कितनी हो रही है, तो वो पार्ट यूनिवर्स का क्या कहलाएगा? सिस्टम। ठीक है, तो यूनिवर्स का वह भाग जिसका अध्ययन हम ऊष्मागतिकी के द्वारा करते हैं क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है। क्या कहेंगे? सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी। सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज टेकन अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी। ठीक है, ब्रह्मांड या यूनिवर्स का वह भाग जिसका अध्ययन हम ऊष्मागतिकी के द्वारा करते हैं क्या कहलाता है? निकाय कहलाता है। ठीक है, और सराउंडिंग क्या कहलाएगा? जो रेस्ट पार्ट है, सिस्टम को छोड़कर पूरे यूनिवर्स का जो बचा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग किसे कहेंगे? द रेस्ट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़कर बाकी जो भाग है वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। जैसे ये पेन है, ठीक है, अगर इसे हीट करें या इसे हीट निकालें तो क्या करेंगे? इस पेन में या इस मार्कर में कितनी हीट चेंज हो रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। बाकी यूनिवर्स का जितना भी पार्ट है वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। ठीक है, इस
मार्कर क्या हो गया, सिस्टम हो गया, बाकी सब चीज़ क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई। जैसे कोई भी चीज़ है, बल्ब देखा, बल्ब जल रहा, हीट बढ़ रही या कम हो रही, ठीक है, देखा गर्म है, ठीक, या कोई इंजन है काम कर रहा है, हीट कर रहा है, तो कितनी हीट चेंज कर रहा है, कितनी हीट चेंज हुई, कितनी एनर्जी चेंज हुई, तो अगर उसका अध्ययन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत, ऐसे नहीं, किसके अंतर्गत, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टम। अब बाकी जो पार्ट है पूरे यूनिवर्स का, फिर वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। ठीक है, अब देखो सिस्टम और सराउंडिंग को एक रियल या इमेजिनरी सरफेस अलग करता है, जिसे क्या कहते हैं, बाउंड्री। ठीक है, द रियल और इमेजिनरी सरफेस विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग नोन एज बाउंड्री। ठीक है, वह काल्पनिक या वास्तविक सतह जो निकाय तथा परिवेश को अलग करती है, बाउंड्री कहलाती है। जैसे क्रिकेट मैच देखते हो, बाउंड्री होती कि नहीं, तो ऑडियंस जो बैठी होती है और जो प्लेयर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए तो बाउंड्री बनाई जाती है, अगर इधर है तो उधर, तो जो बाउंड्री, तो समझो क्रिकेट का मैदान क्या होगा, अगर उसका अध्ययन करें थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत, कितनी हीट वहाँ पे चेंज हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, सिस्टम। ठीक है, और बाकी बाहर का भाग सराउंडिंग, जो बाउंड्री बना दी, बाउंड्री। ठीक है, तो समझ गए सिस्टम किसे कहेंगे, इसका अध्ययन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। सराउंडिंग किसे कहेंगे, बचे हुए भाग, और जो दोनों को सेपरेट करेगा वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। जैसे देखो कोई भी चीज़ ले ली, ये चीज़ ले ली, ठीक है, तो ये क्या है, मान लीजिए सिस्टम है हमारा, ये क्या है, सिस्टम, इसका अध्ययन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। तो बाकी जो रेस्ट पार्ट है, रेस्ट पार्ट इधर का सब पूरा, ठीक, ये जो रेस्ट पार्ट है ये क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। और ये जो लेयर दिख रही है, ये जो लेयर दिख रही है क्या कहलाएगी, बाउंड्री। क्या कहलाएगी, बाउंड्री। ठीक है, अगर पूरा इतना यूनिवर्स ले लिया, ये पूरा हमारा क्या है, यूनिवर्स। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग हो गई, ये क्या हो गया, बाउंड्री हो गई। ओके, समझ गए। अब देखो पढ़ना है टाइप ऑफ सिस्टम। क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ सिस्टम। बहुत से टाइप होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में जो टाइप हैं वही बताएंगे। और क्या हेडिंग लगेगी, टाइप ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार, निकाय के प्रकार। निकाय कितने प्रकार का होता, थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत बताएंगे। ठीक है, वैसे क्या कह सकते हो, सिस्टम कैसा ले सकते हैं, लिविंग भी ले सकते हैं, नॉन लिविंग भी ले सकते हैं। जीवित कोई चीज़ है उसका अध्ययन करें तो सिस्टम क्या हो जाएगा, एक तो टाइप हो जाएगा लिविंग, और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, होमोजीनस हो सकता है, हेट्रोजीनस हो सकता है। सिस्टम कैसा हो सकता, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। तो ये तो अलग टाइप हो जाएंगे, होमोजीनस, हेट्रोजीनस और लिविंग और नॉन लिविंग। हमें क्या पढ़ने हैं, हमें इसके बारे में अभी नहीं, जनरल ये तो उसी में आ जाएंगे। हमें पढ़ने हैं, जैसे सिस्टम के टाइप बताया कि कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। कितने टाइप होंगे, 3 टाइप। 3 टाइप कौन सा है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या कह देंगे, खुला निकाय। क्या कह देंगे, खुला निकाय। ठीक, दूसरा क्या होगा, क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम क्या कह देंगे, बंद निकाय। बंद निकाय। और तीसरा क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो जाएगा, विलगित निकाय। विलगित निकाय। ठीक है, तो सिस्टम कितने हो गए, 3, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। ठीक है, खुला निकाय जैसे क्या है, जैसे सुबह सुबह उठे, आराम से सोए, पढ़े या कुछ भी, ठीक है, सुबह उठे, क्या, मम्मी से चाय मांगी, मम्मी चाय लाओ, ठीक है, मम्मी ने चाय रख दी आके बेड के पास, सो गए भैया, ध्यान ही नहीं रहा, बाद में क्या देखा, चाय ठंडी हो गई, उठाना भूल गए कप, 1 दिन रखी रहे, 2 दिन रखी रहे, 4 दिन रखी रहे, धीरे धीरे क्या देखोगे, चाय तो ठंडी हो ही चुकी थी, धीरे धीरे क्या देखोगे, जो उसमें चाय थी वो भी, उसकी वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो रही, कम हो रही। पानी ग्लास में रख दो, देखते रहो, धीरे धीरे क्या हो जाए, सूख जाता है,
कम हो जाता है कि नहीं। अगर ज़रा सा 2-3 बूंद डाल के रखो तो जल्दी पता लगेगा, 3-4 दिन में गायब पानी, उसका टेम्परेचर भी। फ्रिज से निकाल के पानी रख दो ग्लास में, ठीक है, क्या देखोगे, पानी गर्म हो गया, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब वैसे रखा रहने हो तो 2-3 दिन बाद जब ग्लास उठा के देखो तो कहोगे इसमें तो कुछ नहीं, हमने तो 2-3 बूंद पानी रखा था। तो वो वाला सिस्टम क्या कहलाएगा, खुला निकाय। क्या चला गया, मास चला गया, वाटर का जो मास था वो चला गया, ट्रांसफ़र हो गया किसमें, सराउंडिंग में। एनर्जी जो थी, अगर ठंडा है बाहर से आ गई एनर्जी, अगर गर्म था ठंडा हो गया तो बाहर चली गई। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों का एक्सचेंज हो, किसका, एनर्जी का भी और मास का भी, वो क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम। द सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मास विद द सराउंडिंग नोन एज ओपन सिस्टम। वह निकाय जो परिवेश के साथ ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है, सराउंडिंग। ठीक है, क्या करेगा, एक्सचेंज एनर्जी एंड मास विद द सराउंडिंग, विद द सराउंडिंग। यानी कि ऐसा निकाय जो क्या करता है, ठीक है, एक्सचेंज करता है एनर्जी और मास दोनों का, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सॉरी, देखिए ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, जो एक्सचेंज एनर्जी और मास दोनों का एक्सचेंज करे, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, क्या कहलाएगा, खुला निकाय। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लें, आइस इन ओपन बीकर, किसी भी बीकर में क्या ले लें, आइस रख लें, या टी रख लें, ओपन कप, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी, आइस है, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एनर्जी मिलेगी बाहर से, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो गई, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी मिल रही है। मास क्या है, धीरे धीरे वाटर बनेगा, फिर धीरे धीरे वाटर वेपर में चेंज होकर उड़ जाएगा, यानी कि मास भी एक्सचेंज हो गया, सराउंडिंग में चला गया। तो ऐसे सिस्टम क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम, खुला निकाय। दूसरा क्या होता है, ठीक है, देखो समझ गए, ओपन सिस्टम क्या होगा, जो दोनों का एक्सचेंज करे, मास और एनर्जी का, क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम। दूसरा क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, जो क्या करेगा, ऐसा सिस्टम जो सिर्फ एक्सचेंज करता है एनर्जी का, एक्सचेंज एनर्जी नॉट मास विद द सराउंडिंग। ऐसा निकाय जो सराउंडिंग के साथ सिर्फ ऊर्जा का आदान प्रदान करता है, द्रव्यमान का नहीं, बंद निकाय कहलाता है। ठीक है, द सिस्टम विच एक्सचेंज एनर्जी नॉट मास विद द सराउंडिंग नोन एज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जैसे क्या है, पानी ले लिया ग्लास में, ठीक है, पानी को गर्म कर लिया, रख लिया, ढक के रख दिया, ठीक है, बंद करके बोतल में टाइट करके रख दिया, पानी धीरे 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 1 दिन रखा रहा, 2 दिन रखा, देखा बिल्कुल ठंडा हो गया। लेकिन जो बोतल में पानी है बंद करके रखा है, वो पानी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, वो सराउंडिंग में नहीं जाएगा, यानी कि मास का एक्सचेंज नहीं होगा। कोई भी चीज़ें ओपन है, उसको बंद करके रख दिया तो क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम। ठीक है, आइस इन क्लोज्ड बीकर, टी इन क्लोज्ड बीकर, या टी इन क्लोज्ड कप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आइस इन क्लोज्ड बीकर। तो बीकर में अगर बीकर को बंद करके रख दें तो आइस उतनी रहेगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी जरूर, लेकिन पानी जो है वो सराउंडिंग में नहीं जाएगा, उसे क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम। फिर देखो इसके बाद क्या आता है, क्लोज सिस्टम हो गया, फिर क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम, बिलगित निकाय। बिलगित, देखो बिलगित, बिलगित, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि बिलगित का मतलब अलग, बिल्कुल किसी से कोई भी मतलब नहीं, यानी कि किसी से कोई भी मतलब नहीं, ना किसी को कोई चीज़ दे रहे, ना किसी को कोई चीज़ ले रहे। क्लास में ऐसा कोई बच्चा जो किसी से कोई मतलब नहीं रखता, ना तो किसी से कोई बातचीत करता, ना उसकी कोई चीज़ लेता, ना अपनी कोई चीज़ देता, तो उसको क्या कहें, अरे ये तो अलग अलग हैं, आइसोलेट कर दिया। ठीक है, जैसे नहीं अभी कोरोना चल रहा था, क्या, आइसोलेशन वार्ड में जाओ, आइसोलेट हो जाना, यानी कि बिल्कुल किसी से कोई मतलब नहीं, तो वही चीज़ है आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि सराउंडिंग से कोई भी मतलब नहीं है, जो उनके पास जो चीज़ है वो उतनी रखनी है, सराउंडिंग के से ना कुछ कोई चीज़ लेनी है, ना ही कोई चीज़ देनी है। यानी कि क्या करेगा,
नॉट एक्सचेंज एनर्जी, नॉट मास विद द सराउंडिंग। क्या लिख सकते हो? नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मास विद द सराउंडिंग। ठीक है, नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मास विद द सराउंडिंग, यानी कि ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ ना तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है और ना ही मास का, क्या कहलाता? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मास विद द सराउंडिंग नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम। अब ऐसा कौन सा होगा भाई? चलो बंद करके रख दिया, मास तो नहीं जा रहा, एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो ही जाएगी। ठीक है, तो वास्तविक में 100% ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग थर्मोफ्लास्क लेते हैं, उसमें पानी गर्म करके रख लिए या चाय गर्म करके रख ली, तो चाय गर्म रहती है। जैसे क्या ऐसे चाय रखोगे, ग्लास में रखी, कप में रखी, बस क्या है थोड़ी देर बाद क्या हो गई? ठंडी हो गई। लेकिन थर्मोफ्लास्क में करके रख लो, 1 घंटे गर्म रहेगी, 2 घंटे गर्म रहेगी, 3 घंटे, नया नया ले आओगे ज़्यादा देर गर्म रहेगी। तो क्या थर्मोफ्लास्क किसका काम करता है? आइसोलेटेड सिस्टम का। लेकिन प्योर रूप से नहीं है, टाइम लिमिट है। ठीक है, प्योर रूप से नहीं, प्योर रूप से नहीं, ये नहीं कि ठीक है रख ली 2 साल बाद पी रहे चाय, 1 साल बाद पी रहे, 2 महीने बाद पी रहे, उतनी गर्म मिले, नहीं, फिर तो टाइम लिमिट है। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ही ज़्यादा गर्म करके रखोगे, हल्की गर्म रहेगी, फिर धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी। तो प्योर रूप से कोई नहीं है, लेकिन जनरली एग्जाम्पल क्या हो जाएगा अगर कहें? ठीक है, आइस इन थर्मोफ्लास्क या टी इन थर्मोफ्लास्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर? आइसोलेटेड सिस्टम क्या करता है? ऐसा निकाय जो परिवेश के साथ ना तो ऊर्जा ना ही द्रव्यमान का आदान प्रदान करता है, क्या कहलाता है? विलगित निकाय कहलाता है। थर्मोफ्लास्क में रखी चाय। ठीक है, तो ये सिस्टम के टाइप हो गए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और क्या पढ़ेंगे? पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और थोड़ा और इंटरनल एनर्जी के भी बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर मुझे आपको पसंद आया होगा, और पढ़ाई करते रहें। अगर कोई भी डाउट है तो आप बताएं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।